नमस्ते। परियोजना संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, कृपया मुझे पहले से एक लाइक दें। आपकी पसंद चैनल के वितरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है गुरु मार्केट्स। हम कंपनी की मौजूदा बुनियादी बातों की तुलना करेंगे। यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, टिकर यूए। ये समीक्षा 18 जुलाई 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन मूल्यांकन में 21 कंपनियां भाग लेती हैं और यह काफी प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। आइए प्रत्येक संकेतक का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको संगठन के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और मुफ्त है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स $15.43 अरब है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $117 बिलियन है। यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 13.157% है और यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $9.15 बिलियन अनुमानित है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $56 बिलियन है। यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक 16.477% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 13.157% है। पुस्तक मूल्य 16.477% है। ये बाजार मूल्य के हिस्से से 25% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। अध्ययन के तहत कंपनी का ऋण दायित्व $34.683 बिलियन है। पूंजीकरण राशि बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां पूंजी का 379% है। कंपनी के ऋणों पर परिणाम बहुत खराब, 0 से 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और लाभ का संतुलन 5.8 है। उपश्रेणी के औसत 13.5 के साथ यह उपश्रेणी की तुलना में 57% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन बहुत अच्छा, 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $2,688 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई $3,508 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 30.5% ज्यादा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 0.3 है। उपश्रेणी औसत 0.4 है, जो उपश्रेणी औसत से 25% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व का आकलन अच्छा, 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $54,830 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $71,560 मिलियन होने की उम्मीद है और यह वर्तमान समय की तुलना में 31% अधिक है।
उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस परियोजना को फैलाने में बहुत मदद करेंगे। बिक्री मार्जिन 4.9% है। उपश्रेणी में औसत 3.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.6% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 18.749% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 43% की वृद्धि है। ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक, बल्कि कम आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी की पूंजी की राशि $149,000 है और उपश्रेणी के लिए ये $213,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 30% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $26,000 है। $15,800 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 65% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व की राशि $531,000 है। उपश्रेणी द्वारा $474,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 12% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 4.8% के अनुरूप है। उपश्रेणी के लिए औसत 8.1% है। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, जबकि उपश्रेणी में ये स्तर लगभग 51% है। संभावित रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य कंपनी के शेयरों की तुलना में अधिक होता है, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक। किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना, यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में पदोन्नति होती है। यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक -12% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विपरीत 0 से 24.7%। ये स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कृपया कुल स्कोर दिखाने से पहले कंपनी के शेयरों का अपना आकलन करें। यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक इस समीक्षा की टिप्पणियों में हम टिप्पणियों की समीक्षा करते हैं और प्रत्येक टिप्पणी का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करते हैं। आपकी टिप्पणियां जानकारी के विकास में बहुत मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम है 10 में से 4.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 0 से 0.2 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में हम देखेंगे पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। 4.5 अंक के स्कोर के विरुद्ध यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में इसका एक लिंक है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स
ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। कोई ऑर्डर न खोलें, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक उपश्रेणी में एक अधिक मूल्यवान कंपनी है। इस वीडियो को देखने और सूचना और रेफरल प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।